चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके हम लोग पिछले लेक्चर में जो हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो आईटीएफ हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हम लोगों ने बेसिक चीजों को हम लोग पढ़ रहे थे अभी, जो कि बेसिक चीजें जो हमारे आईटीएफ को जब हम लोग चैप्टर के साथ डीलिंग करेंगे तो वहां पे सारी चीजें इसकी नीड होगी। तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीजों पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं आपके इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग किसी एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे हम लोग एंगल को जो होता है ना कि ये डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री ये हो गया। साथ में मैंने ये बताया था कि कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को, है ना, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये चीजों को मैंने बताया था। और साथ में ये भी चीज हुआ था कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारी की सारी बातों को मैंने बता दिया था। कुछ स्पेशल नोट की हम लोग बात करते हैं। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन ये है कि इसको आप नोट में आप लिखेंगे। नोट ये है कि एंगल मेजर्ड एंगल मेजर्ड एंगल मेजर्ड एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव, है ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी इसका मतलब ये हुआ कि घड़ी के विपरीत दिशा में जो कोण का मान होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि हमारे पास इसको हमारे पास जो कहा जाए ना कि एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज भी पॉजिटिव, तो इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहली चीज ये कि ये हमारे पास क्या है, और दो मैंने ये आपका ये लाइन लिया, ये क्या है ध्यान से देखिएगा, दो मैंने रे लिया। ये क्या है, एक है इनिशियल साइड, ये क्या है इनिशियल साइड, और ये हमारे पास क्या है टर्मिनल, क्या है टर्मिनल साइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रिवॉल्विंग रे। क्या बोलते हैं, रिवॉल्विंग रे। मतलब ये क्या होता है कि पूरी की पूरी तरह से ये रिवॉल्व होता है। ये इनिशियल साइड है और ये हमारा एक रिवॉल्व होता है, ये रोटेट करता रहता है, जिसको हम लोग रिवॉल्विंग रे बोलते हैं। जरा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो ये जो हमारा एंगल जो है ना, एंगल यानी जो रिवॉल्व कर रहा है, ये जो रिवॉल्विंग रे है, ये कुछ इस तरीका से, मतलब ये कुछ इस तरीका से रिवॉल्व करता हुआ दिखेगा। तो ध्यान से ये देखिएगा, जब ये रिवॉल्व इस तरह से कर रहा है, यानी कि ये हमारा जो घड़ी होता है, वॉच होता है, इस वॉच के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसलिए ये क्या होगा कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये होगा पॉजिटिव होगा। आपको और भी अच्छे तरीके से हम समझा रहे हैं, जरा देखिएगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वॉच हो गया, यहाँ पे 12 होता है, ये 6 होता है, ये 3 होता है, ये 9 होता है। वॉच तो हमारा ऐसे रोटेट करता है ना, ऐसे रोटेट करता है। तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको मैंने इसके पिछले लेक्चर में ये बताया था कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये सारा चीज है, यहाँ 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और फिर यहाँ पे 360 डिग्री, है ना। तो देखिए हमारा एंगल रोटेट कैसे कर रहा है, एंगल रोटेट इस तरह से कर रहा है। तो एंगल रोटेट जो ये कर रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि ये घड़ी के विपरीत दिशा में है, तो इसलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल का मान पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, यहाँ 0, 90, 180, 270, 360 पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन आप देखो जब इस तरीका से जब आप चलने स्टार्ट कर दोगे तो हमारा एंगल क्या होने लगेगा, नेगेटिव होने लगेगा, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव, है ना, जो कि यहाँ पे मैंने इस नोट्स को लिखा, यहाँ से सारी चीजों को समझाया। बोलिए कोई दिक्कत इसमें। दूसरी बात क्या है, दूसरी नोट हम लोग यहाँ लिखते हैं, दूसरा नोट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। दूसरी नोट क्या है कि एंगल एंगल मेजर्ड एंगल measured angle measured in clockwise direction, clockwise clockwise direction, clockwise direction is negative। यानी कि घड़ी के दिशा में जो कोण का मान होता है, एंगल का जो मान होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे ये देखिएगा, ये हमारे पास इनिशियल साइड है, ये हमारे पास क्या है, इनिशियल साइड हो गया। यहाँ पे हम इसको बना देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया इनिशियल साइड। क्या हो गया, इनिशियल साइड।
और ये जो हमारे पास हो गया, ये हो गया टर्मिनल साइड, या इसी को हम बोलेंगे टर्मिनल साइड, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे दूसरे नाम से रिवॉल्विंग रे। क्या बोलेंगे? रिवॉल्विंग रे। तो जरा इसमें देखिए, इनिशियल साइड तो हमारा एकदम क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, और ये जो हमारा टर्मिनल साइड होता है ये रोटेट करता है। तो देखिए जब ये रोटेट करेगा ना, तो ये कुछ हमारा रोटेशन इसकी जो होगी कुछ इस तरीका से होगी, इस तरीका से होगी। यानी जो यहाँ से हमारा ये जो टर्मिनल साइड है इस तरीके से चलेगा, यानी एंगल जो देखिएगा, ये एरो को ध्यान से देखना है, एरो जो हमारा एंगल चलेगा इस तरीका से रोटेट होगा, यानी एंगल का मान यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो घड़ी की दिशा मतलब इस तरीका से जब चलेगा तो एंगल का मान क्या होने लगेगा, नेगेटिव। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। जैसे कि एक चीज समझना है यहाँ पे कि एक हमारे पास होता है चेंजेबल, है ना, एक होता है हमारे पास चेंजेबल और दूसरा हमारे पास होता है अपोजिट। एक होता है चेंजेबल और दूसरा हमारे पास क्या होता है, अपोजिट, है ना। चेंजेबल क्या होता है जरा ध्यान समझिएगा। जैसे हम लोग जानते हैं हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं, है ना। तो अगर हमारे पास चेंजेबल की बात आती है तो जो साइन होता है वो साइन किस में चेंज करता है, कॉस में चेंज करता है। कॉस किस में चेंज करता है, तो साइन में चेंज करता है ना। फिर हमारे पास आता है टैन, टैन किस में चेंज करता है, कॉट में, और कॉट किस में चेंज करता है, टैन में। फिर हमारे पास आपका सेक आता है, तो सेक किस में चेंज करेगा, कॉसेक में। और एक हमारे पास होता है कॉसेक, तो कॉसेक किस में चेंज करेगा, सेक में। या उसका चेंजेबल है, चेंजेबल को याद रखना है। अब आया अपोजिट। जैसे मान लीजिए अपोजिट क्या होता है, जैसे साइन का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉसेक का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, साइन होता है। फिर आपका टैन का जो अपोजिट होता है कॉट होता है। कॉट का अपोजिट क्या होता है, टैन होता है। कॉस का अपोजिट सेक होता है, और सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस होता है ना। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे कि आप साइन 30 डिग्री का मान पढ़े हैं, 1/2 होता है। कॉसेक 30 का पूछा जाए तो आप पलट के बताते हो, है ना। तो वो उसका अपोजिट होता है, और ये चेंजेबल होता है। ये जो चेंजेबल का है, ये चेंजेबल का जो यूज होता है, हम लोग बहुत ज्यादा इसका यूज होगा हमारे इस चैप्टर में, जो कि इसका यूज हम लोग अभी भी करेंगे, है ना। तो इन दोनों चीजों को, आप दोनों पॉइंट को लिख लेंगे, चेंजेबल और अपोजिट। चेंजेबल और अपोजिट इन दोनों पॉइंट को लिख लीजिए। साथ में एक चीज और नोट लिखना है, इसको भी लिख लेना है साथ में। जैसे ध्यान समझिएगा, मैं पिछले क्लासेस में ये बताया था कि हमारे पास जो ये क्वाड्रेंट होता है कुछ ऐसे, जो हमारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 0 डिग्री होता है, या 90 डिग्री होता है, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री, और यहाँ पे 360 डिग्री। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, और इसको थर्ड, और इसको फोर्थ बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब जरा समझिएगा कि अगर 19 डिग्री में, 19 डिग्री ये हमारा जो चलता है, ये कौन सा डायरेक्शन है, इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ ऐसे हो जाता है, इसको भी आप देख लीजिए। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो होता है ये 0 डिग्री होगा, यहाँ 19 डिग्री होगा, यहाँ 180 होगा, यहाँ 270 होगा, और यहाँ पे 360 डिग्री होगा, ऐसे। लेकिन ये सब के सब एंगल निगेटिव होंगे, है ना। 0 डिग्री से -90, -90 से -180, -180 से -270, इस तरीका से होगा, ठीक है ना। तो ये जो होगा, ये हमारा कौन सा वाइज डायरेक्शन है, ये हमारा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। और ये जो हम ऊपर लिखे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अभी हम लोग जो भी फॉर्मूला भी पढ़ेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर जो हम लोग फॉर्मूला को पढ़ना है कैसे, ध्यान समझिएगा। तो अगर आप जरा सोचिए इस बात को कि 19 डिग्री में अगर थोड़ा सा भी चीज को घटा लीजिएगा तो किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी इसको भी नोट में लिखना है कि ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि 19 डिग्री माइनस थीटा, है ना। 19 डिग्री को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियन फॉर्म में मैंने पिछले क्लासेस में पढ़ाया भी है ना। 19 डिग्री क्या बोलोगे बाबू, पाई/2। तो पाई/2 रेडियन माइनस थीटा, रेडियन के लिए ऊपर सी लिखा भी जाता है, नहीं भी लिखा जाता है। तो पाई/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, ठीक है ना। 90 डिग्री प्लस थीटा, या इसको हम बोलेंगे पाई/2 प्लस थीटा, ये किस में चला जाएगा, सेकंड में चला जाएगा। समझो, 90 डिग्री में कुछ भी घटाओगे तो ये किस में रहेगा, फर्स्ट ही में रहेगा। 90 डिग्री में अगर थोड़ा सा भी जोड़ोगे तो ये किस में चला जाएगा, सेकंड में चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना कि 19 डिग्री में आप कुछ भी घटा लो तो ये किस में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा ना। और 19 डिग्री में आप कुछ भी ऐड करो, थोड़ा सा भी कुछ ऐड करो तो ये किस में इंटर कर जाएगा, सेकंड में।
इसका मतलब ये हो रहा है कि घट रहा है तो एंगल पीछे की ओर, और जुट रहा है तो एंगल आगे की ओर जा रहा है। ये बात क्लियर है ना? देखिए, तो 19 डिग्री प्लस थीटा हो गया। वैसे ही आप बताइए, अगर मैं लिखूं 180 डिग्री माइनस थीटा, या इसी को मैं लिखूं पाई माइनस थीटा, तो क्या बोलोगे? वहां नहीं देखना, डायरेक्ट बताओ क्या बोलोगे? बोलोगे सर ये जो होगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। लेकिन अगर इसी को 180 डिग्री प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा लिखोगे तो किस में ये चला जाएगा? बताओ कितना, किस में चला जाएगा? थर्ड में चला जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उसी तरह यहाँ पे और भी चीजें हैं कि अगर मान लो 270 डिग्री में से हम कुछ भी एंगल को घटा रहे हैं, तो 270 डिग्री यहाँ है, घटाओगे तो क्या आ जाएगा? थर्ड में। लेकिन 270 डिग्री, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 270 को क्या लिखेंगे रेडियन फॉर्म में? 3π/2 माइनस थीटा, तो ये किस में चला जाएगा? थर्ड में। 270 डिग्री प्लस थीटा, या हम इसको 3π/2 प्लस थीटा लिखेंगे तो किस में चला जाएगा? फोर्थ में। यानी घट रहा है तो पीछे, जुट रहा है तो आगे, ठीक है ना? उसी तरह 360 डिग्री माइनस थीटा यानी 2π माइनस थीटा किस में रहेगा? 2π माइनस थीटा किस में चला जाएगा? फोर्थ में। ये फोर्थ में ही रहेगा, मगर ये 360 डिग्री प्लस थीटा, या इसको हम कहें 2π प्लस थीटा, ये किस में चला जाएगा? फर्स्ट में। मान लो कि एक मोटरसाइकिल में 4 गो गियर है, 1 2 3 4, है ना? लगाए 4 गियर तक पहुंच रहे, तो फिर 5वां गियर थोड़ी ना आ जाएगा, फिर हम फर्स्ट पे आएंगे। तो वही चीज है कि यहाँ पे 90 डिग्री में से घटाओगे तो पीछे, जुटेगा तो आगे। 180 में से घटाओगे तो पीछे, जुटेगा तो आगे। 270 में घटाओगे तो पीछे, जुटेगा तो आगे। 360 में घटाओगे तो पीछे, जुटेगा तो आगे, है ना? ये सारे के सारी चीज याद रखना। अब देखो एक चीज हम आपको याद करने के तरीका बता रहे हैं, इसको कैसे याद रखना। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि कैसे हम क्वाड्रेंट को, है ना, रिप्रेजेंट कर पाएंगे एक अच्छा तरीका से। तो मैं बता रहा हूं कैसे उसको याद रखने का तरीका क्या है। देखो ये समझना कि जो 19 डिग्री है ना, उसको समझना मास्टर क्वाड्रेंट जो उसका है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्लियर है कि नहीं है? 19 डिग्री को क्या समझना? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ 19 डिग्री को दूसरे भाषा में भी लिखा जाता है। वो क्या लिखा जाता है? इसको π/2 लिखा जाता है। कहीं ये दे दे ये ना दे तो इससे भी ना घबरा, ये दोनों चीज एक ही है। 90 डिग्री अच्छा है π/2, ये बात एक ही है। तो ये अगर रहे तो समझ जाना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 180 लिखे अच्छा है पाई लिखे तो क्या समझना? सेकंड क्वाड्रेंट है। 270 डिग्री लिखे या 3π/2 लिखे तो इसको क्या? मास्टर क्वाड्रेंट, इसका याद रखना थर्ड क्वाड्रेंट। 360 डिग्री है या फिर 2π है तो इसका मास्टर क्वाड्रेंट क्या याद रखना? फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब जरा सोचो कि इसमें क्या करोगे? थोड़ा सा भी घटाओगे यानी सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसी में रहेगा, फर्स्ट में ही रहेगा। लेकिन जैसे जुटेगा तो ये आ जाएगा सेकंड में, घटेगा तो उसी में, जुटेगा तो सेकंड में। ये क्या करेगा? 180 डिग्री में अगर कुछ भी घटाओगे तो ये यहीं पे रहेगा, लेकिन जुटेगा तो इसमें आ जाएगा। 270 में कुछ भी घटाओगे तो इसी में, लेकिन जुटेगा तो इसमें आ जाएगा। 360 में कुछ भी घटाओगे तो ये इसी में रहेगा, लेकिन जुटेगा तो 4 ही को का ये है, चैन है, रूल चैन है, तो ये चला जाएगा फिर कहाँ? फर्स्ट में। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? कितना आसान है ना? तो आप ये सारे के सारी चीजों को याद रखेंगे। अब देखो इसी सारी चीज से हम लोग कैसे फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला को भी निकालेंगे, है ना? तो ये सारी की सारी चीजों को आप लोग पहले क्या करो? लिख लो, है ना? इतनी सारी चीजों को आप लोग लिख लेंगे, ठीक है? चलिए ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त अगले स्लाइड की ओर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, है ना, इसको मैं फटाफट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने बोला 19 डिग्री माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा किस में चला जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 19 डिग्री प्लस थीटा, या आप इसको क्या कहोगे? पाई प्लस थीटा किस में चला जाएगा? सेकंड में। माने घटेगा तो पीछे, जुट रहा तो आगे, है ना? 180 डिग्री माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा किस में चला जाएगा? सेकंड में। 180 डिग्री प्लस थीटा, या इसको हम पाई प्लस थीटा कहेंगे तो किस में चला जाएगा? थर्ड में। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? आगे आप लोग लिख लेंगे, मैंने पीछे भी लिखा हुआ है, बस मैं फॉर्मूला को थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कैसे फॉर्मूला को लिखना है ना? टोटल हमारे पास ये जो मैंने लिखा हुआ है ये 8 क्वाड्रेंट मैंने लिखा हुआ है। 8 क्वाड्रेंट पर, एक क्वाड्रेंट पे 6 फॉर्मूला बनेंगे, तो 8 क्वाड्रेंट पर 48 फॉर्मूला होगा। अब वो 48 फॉर्मूला को हम लोग को कैसे लिखना है जरा समझेंगे। एक फॉर्मूला लिखोगे और चुटकी में
चुटकी में सारे के सारे फॉर्मूला को बजा दोगे, है ना। तो चलो देखो हम लोग कैसे इसको लिखेंगे ये फॉर्मूला को, है ना। ध्यान से देखना, है ना। सबसे पहली चीज ये जरा समझना कि जैसे मान लो कि मुझे इस वाले कोऑर्डिनेट को लिखना है। मैं इस बात को कई बार बोल चुका हूं कि आप 11-12 के स्टूडेंट्स हो, है ना। आप 11-12 के स्टूडेंट्स हो। इसमें क्या है कि 19 डिग्री को यूज ना करके अब हम लोग थोड़े बड़े हो गए, पाई/2 यूज होगा, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। इस क्वाड्रेंट के लिए हम लोग सेट कर रहे हैं सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को सेट करोगे। देखो साइन पाई/2 माइनस थीटा, है ना, कॉस पाई/2, मतलब एक क्वाड्रेंट को लिए हैं और इसको पूरे के पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पर सेट कर देंगे। तो साइन पाई/2 माइनस थीटा, कॉस पाई/2 माइनस थीटा, फिर यहाँ हो जाएगा tan पाई/2 माइनस थीटा, फिर यहाँ हो जाएगा cot पाई/2 माइनस थीटा, साइन कॉस tan कॉट, फिर यहाँ हो जाएगा sec पाई/2 माइनस थीटा, और फिर यहाँ हो जाएगा cosec पाई/2 माइनस थीटा। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, है ना, ये सारे एक कोऑर्डिनेट लेना है, उस 6 पे लिख लेना है। बोलो इतनी बात क्लियर हो है कि नहीं है? अब देखो मैं बता रहा हूं कैसे इस फॉर्मूला को लिखना है। सबसे पहले क्या पकड़ना कि पाई/2 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में होगा। देखो पाई/2 माइनस थीटा ये चेक करना किस कोऑर्डिनेट में होगा, मैंने अभी बताया। देखो पीछे की बातों को छोड़ो, यहां ध्यान से देखो। मैंने क्या बोला, 90 डिग्री के लिए मास्टर कोऑर्डिनेट कौन है, फर्स्ट। तो 90 डिग्री में घटा है कि जुटा है, घटा है, तो किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, फर्स्ट की सेकंड, फर्स्ट में जाएगा। अब तुम बताओ फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसका किसका घर होता है, किस किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का घर होता है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो ऑल पॉजिटिव होता है, यानी कि सबके आगे क्या लगा दोगे, ये इक्वल टू पहले लगा देते हैं, सबके आगे क्या लगा दोगे, प्लस लगा दोगे, सबके आगे प्लस लगा दोगे क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये एग्जिस्ट हो रहा है और फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। अब बताओ दूसरी बात ये समझना, इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है, यही मेन मुजरिम है इसको, यही अगर ये तुम समझ गया तो सारे के सारे फॉर्मूला को बना दोगे। तो आप जरा बताओ पाई/2 जो है, पाई/2 है, पाई/2 यानी 19 डिग्री, 19 डिग्री पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है या नहीं होता है। देखो मैंने यहाँ दो गो नोट क्यों घुसेड़ा हुआ है। पहला नोट क्या कि किस ये पाई/2 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, सारे के सारे प्रॉपर्टी जितने भी प्रॉपर्टीज को मैंने पढ़ाया सारा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यानी कि ये किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है। पहली बात ये पूरी इसकी जाति खंगाली जा रही है, तो ये किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, ठीक है। 90 डिग्री पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है कि नहीं होता है, तो मैंने लिखवाया था कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर चेंजेबल एट 19 डिग्री एंड 270 डिग्री, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो मान होता है 90 डिग्री और 270 पर क्या होता है, बदल जाता है, और 180 360 पर क्या होता है, नहीं बदलता है। तो आप जरा सोचो कि 90 डिग्री पर बदलता है, तो जब बदलेगा, और बदलने के लिए मैंने अभी लिखवाया कि साइन किसमें चेंजेबल होता है, किसमें बदलता है, कॉस किसमें कन्वर्ट होता है, टैन किसमें कन्वर्ट होता है, मैंने अभी बताया। सेम वही चीज यहाँ पे करेंगे, साइन किसमें चेंज हो जाएगा, सीधी सी बात मैंने क्या बोला, 90 डिग्री माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑल पॉजिटिव, सबके आगे प्लस, 90 डिग्री पर क्या होगा, वैल्यू चेंज करेगा, और चेंज करेगा तो साइन किस में जाके चेंज करेगा, कोस, और धीरे से ये थीटा सटा दोगे, कोस किस में चेंज करेगा, साइन, और ये थीटा सट जाएगा, है ना। टैन किस में, कॉट में, है ना, और कॉट किस में, टैन में, सेक किस में, कोसेक में, और कोसेक किस में, सेक में। बोलो ये फॉर्मूला बना कि नहीं बना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कोस थीटा, है ना। याद नहीं करना है फॉर्मूला, समझना है, और समझ कर सारे फॉर्मूला को हम लोग को बनाना है। इसी तरह आप बता दो, एक मैंने ये बनाया, 7 को अभी कोऑर्डिनेट बचा, 7 को बनाना है। एक कोऑर्डिनेट और बता दे रहे हैं, जैसे मान लो इस पर, है ना, इस पर हम लिखते हैं, तो साइन क्या लिखोगे, साइन क्या लिखेगा, ध्यान से देखिएगा, पाई माइनस थीटा, फिर यहाँ लिखोगे कॉस पाई माइनस थीटा, है ना, फिर लिखोगे यहाँ टैन पाई माइनस थीटा, प्लस कर देते हैं, आप लोग और पे बना लीजिएगा प्लस थीटा, है ना, टैन हो गया कॉट पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे हो गया आपका कोसेक, और यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई प्लस थीटा। अब जरा समझिएगा, पाई प्लस थीटा आप मेरे को बताओगे किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, पाई मास्टर कोऑर्डिनेट क्या होता है, 180 का मास्टर कोऑर्डिनेट क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था 180 का मास्टर कोऑर्डिनेट, बताओ कमेंट सेक्शन क्या होता है, सेकंड होता है ना जी। तो जब सेकंड होता है और सेकंड में ये थीटा को जोड़ा गया है,
तो जब जोड़ा गया तो किस में जाएगा, थर्ड में जाएगा। अब जब थर्ड में ये जाएगा, ये थर्ड में जाएगा, यहाँ पे रखना है, थर्ड में जाएगा तो यहाँ पे रखना है। और थर्ड क्वाड्रेंट तब सोचना है कि थर्ड क्वाड्रेंट किस किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का होता है। तो क्या बताओगे, टैन और कॉट का होता है। तो टैन और कॉट का होता है, टैन के आगे प्लस और कॉट के आगे प्लस। बाकी सब का घर नहीं होता है, क्वाड्रेंट नहीं होता है, तो क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब एक चीज और क्या मैंने बताया था, जब ये सब हो जाए तो क्या बताया था मैंने ये बताया था कि पाई पर जो वैल्यू होती है वो चेंज होती है या नहीं होती है ना। यानी कि जैसे यहाँ पे 90 पर चेंज होती है कि नहीं है। तो अभी मैंने बताया कि 180 डिग्री पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मान चेंज नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो ये साइन का क्या हो जाएगा, साइन ही थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस ही थीटा, टैन का क्या हो जाएगा, टैन ही थीटा, कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट ही थीटा, सेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखो ये फॉर्मूला किस तरीका से बन रहा है, मैंने 2 बनाया और इस पर 6 क्वाड्रेंट जो बचे हुए हैं उसको आपको बना के कमेंट सेक्शन में बतानी है कि आप क्लियर हो या नहीं हो, है ना। इस पर एक एग्जांपल हम आपको करा दे रहे हैं। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल क्या है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो आपसे पूछ दिया जाए साइन 120 डिग्री का मान बताओ। इसका फॉर्मूला यही नहीं है, इसका फॉर्मूला और बहुत जगह इसका यूज किया जाएगा, है ना। जैसे मान लो साइन 120 डिग्री का मान पूछ दिया जाए, है ना, तो ध्यान से समझना साइन 120 डिग्री का। जैसे 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक सारे बच्चों को ये पता रहता है, डिग्री सारे बच्चों को पता रहता है। लेकिन 90 डिग्री के जैसे ऊपर जाता है तो सब बच्चों को याद नहीं रहता है। तो याद करने के फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। कैसे यूज करेंगे ध्यान समझना। जैसे साइन 120 डिग्री का मान निकालना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री अब प्लस में 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 90 प्लस 30 120 हो जाएगा। अब एक बात बताना कि 90 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, 90 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, तो बोलोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट साइन का अपना घर है या नहीं है, तो क्या होगा प्लस। 90 डिग्री पर चेंज होता है कि नहीं है, 90 डिग्री पर भी चेंज होता है। यानी साइन किस में चेंज होगा, कोस। अब धीरे से ये थीटा हटा दोगे। अब कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2। क्या होता है, √3/2। क्लियर है कि नहीं है। एक लड़का का सर अभी मजा नहीं है, एक और भी तरीका बना दीजिए। देखो इसको दूसरे भी तरीका से हम लोग कैसे बना सकते हैं। बहुत सारा बच्चा इसको ऐसे भी लिख सकता है, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो अभी हमारा 120 डिग्री आ जाएगा। अब बताओ 180 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, कहोगे सर 180 डिग्री माइनस थीटा जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट साइन का घर है तो पॉजिटिव, और 180 डिग्री पर चेंज नहीं होता है तो साइन तो साइन, और ये क्या हो जाएगा, धीरे से ये थीटा हटा दो। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो देखो इससे भी हमारा √3/2, इससे हमारा √3/2, यानी साइन 120 डिग्री का मान क्या कह दोगे कि आया मेरे पास √3/2। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो देखो अभी मैंने जितनी भी सारी चीजों को पढ़ा है, ये जितने भी एंगल को पढ़ा है, ये एंगल हमारा क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ ऊपर आप लोग को हेडिंग भी डाल लेना है कि व्हेन एंगल, जहां फॉर्मूला लिखना है वहां से हेडिंग भी डाल लेना, व्हेन एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपका हेडिंग होगा। और वहां से आप 8 क्वाड्रेंट को लिखेंगे और एक एक करके फॉर्मूला करेंगे, ये सबसे ऊपर हेडिंग होगा, है ना। और उसके बाद जब हमारा एंगल एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे होगा इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। आपको क्या करना है कि इतनी सारी किस चीजों को लेक्चर 1 और लेक्चर 2, लेक्चर 3 को देखना है तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को आप जरूर कंप्लीट करके आएंगे, और कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस किस ने कंप्लीट किया हुआ है, और जो हमने ये काम छोड़ा है, वर्क छोड़ा है, वो कितने लोगों ने बनाया हुआ है ना। तो सो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल, थैंक यू।